तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 81 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब एंचोल, जीनू, डाबिन और जिनशॉल ये चारों के चारों एक साथ बैठ रखे होते हैं एक पार्क में। तो एंचोल जो कि जीनू की बॉडी के अंदर होता है वो वॉशरूम जाने का बहाना बना के वहाँ से उठ जाता है और जिनशॉल भी वही बहाना बना के वहाँ से निकल लेती है। और अभी हम देखते हैं जो जिनशॉल होती है वॉशरूम में अपने मन में सोच रही होती है कि जो मोटा लड़का उसको मिला था उसने कहा था कि जीनू तुम्हें पसंद करता है, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। और जिनशॉल अपने मन से इस बात को निकाल नहीं पा रही होती है कि उस लौंडे ने कहा था कि जीनू उसको पसंद करता है। जिनशॉल तो अब तक यही सोच रही थी कि जीनू पसंद करता है डाबिन को, लेकिन अब जिनशॉल के मन में उम्मीदें जग चुकी होती हैं। पहले तक वो सोच रही थी कि वो जीनू का सपोर्ट करेगी डाबिन के साथ रहने के लिए, बट अब ऐसा नहीं है। वो भी जीनू के साथ अब रह सकती है क्योंकि उसको उम्मीद है कि जीनू शायद उसे पसंद करता है। तो खैर एंचोल और जिनशॉल दोनों के दोनों अभी वॉशरूम से बाहर आ चुके होते हैं और एंचोल इस बात से बहुत खुश होता है कि जिनशॉल उसे पूरी लाइन दे रही है, क्योंकि अगर उसने जीनू की बॉडी में रह के जिनशॉल को डेट कर दी तो वो जीनू से शर्त जीत जाएगा। लेकिन गलती से अगर एंचोल शर्त हार जाता है तो एंचोल का कोई भी इरादा नहीं होता कि वो जीनू की कोई भी बात मानेगा, वो बस अपनी पनिशमेंट को इग्नोर कर देगा। इतने में ही एंचोल जिनशॉल को कहता है, हे हम दोनों बाहर घूम रहे हैं, चलो और ज्यादा घूमते हैं। जिनशॉल कहती है, लेकिन वो दोनों हमारा इंतजार कर रहे हैं। एंचोल कहता है, अरे उन दोनों को साथ रहने दो, काफी समय से वो मिले नहीं है एक दूसरे से, मुझे यकीन है वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। ये दोनों चलते चलते अभी डाबिन और जीनू के पास पहुंच चुके होते हैं और डाबिन इस वक्त जीनू को बोल रही होती है, आखिर तू है कौन बे? और ये कहते हुए वो जीनू के मुंह के काफी ज्यादा करीब आ रखी होती है, इसलिए दूर से इन दोनों को देखने में ऐसा लग रहा होता है जैसे ये एक दूसरे को किस कर रहे हैं। इसलिए एंचोल ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा किलस जाता है और चिल्ला के बोलने लगता है, अबे साले आखिर ये सब कुछ ऐसे करने के लिए किसने कहा था? मैंने तो उसे डाबिन का हाथ पकड़ने के लिए भी मना करा था, लेकिन वो साला यहाँ पे ये सब कुछ कर रहा है। डाबिन की किसी सिर्फ मेरे लिए है। और जिनशॉल शायद ये सब कुछ सुन के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी है। तो खैर अभी हम डाबिन को देखते हैं जो जीनू को बोल रही होती है कि आखिर तू है कौन? डाबिन दरअसल अभी ये सोच रही होती है कि उसे एंचोल जैंग हमेशा से ही पसंद था, क्योंकि वो एंचोल जैंग के पीछे हमेशा एक बहुत बड़ा बीस्ट देखती थी। कम से कम एंचोल का जब स्कूल ट्रांसफर नहीं हुआ था तो उससे पहले तक तो वो बीस्ट एंचोल के पीछे दिखाई देता था, लेकिन अभी एंचोल के पीछे वो बीस्ट नजर नहीं आ रहा है। पहले एंचोल के पीछे बड़ा सा भालू नजर आता था और अब भालू का छोटा सा बच्चा नजर आ रहा है। डाबिन को समझ नहीं आ रहा होता है कि इसके पीछे से वो बड़ा सा बीस्ट कहाँ गायब हो गया और ये छोटा सा क्यूट सा पपी क्यों आ गया। साथ ही साथ में डाबिन जीनू की बॉडी को देख के भी काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि शायद उसे उसके पीछे भी कुछ अलग ही तरीके का बीस्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हमें इस बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता। कुल मिला के बात ये होती है कि डाबिन कंफ्यूज हो चुकी होती है कि आखिर चल क्या रहा है। तो खैर जीनू अभी डाबिन को कहता है कि आखिर तुम क्या बोल रही हो कि क्या मैं एंचोल जैंग हूँ? मैं सच में एंचोल जैंग हूँ। हालांकि चेहरे से तो ये चीज डाबिन को भी दिख रही होती है कि ये बंदा एंचोल जैंग ही है, लेकिन डाबिन कहती है, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं बोलना चाहती हूँ तू कुछ अलग ही इंसान लग रहा है मुझे। आखिर स्कूल ट्रांसफर होने के बाद तेरे साथ क्या हुआ? तू बिल्कुल बदल चुका है, मुझे जवाब दे, आखिर तेरे और जीनू के बीच में क्या चल रहा है? जीनू को लगता है उस एंचोल की तरह अभी एक्टिंग करनी चाहिए, इसलिए वो कहता है, मेरे स्कूल ट्रांसफर होने के बाद मैंने नए स्कूल में सबकी अच्छी तरीके से तोड़ी। हा वो लोग काफी ज्यादा कमजोर थे वो लोग। मैं तो एक फाइटिंग के टीवी शो में भी आया था जहाँ पे मैं जीत चुका हूँ, क्या तुमने टीवी नहीं देखा? डाबिन कहती है, दरअसल मैं जीनू के बारे में ज्यादा सोच रही हूँ, मुझे उसका भी समझ नहीं आ रहा है आखिर क्या चल रहा है। रियल जीनू अपने मन में सोच रहा होता है, अभी तो ये मेरे बारे में सोच रही थी, आखिर अब ये किसके बारे में सोच रही है? जीनू अभी अपने मन में सोच रहा होता है, चल ठीक है मेरे पीछे इसे ज्यादा बड़ा बीस्ट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एंचोल तो अभी पहले जैसा होगा, उसके पीछे एक बड़ा बीस्ट नजर आ रहा होगा। वैसे भी पिछली वाली टाइमलाइन में भी एंचोल जीनू की बॉडी के अंदर था और उसके पीछे एक हनी बैजर नजर आता था, लेकिन अभी हमें बताया नहीं जाता कि डाबिन को जीनू के पीछे क्या नजर आ रहा है, यानी कि जो रियल एंचोल है उसके पीछे। बस डाबिन को चीजें काफी ज्यादा अजीब लग रही होती हैं। जीनू को याद आता है कि ओरिजिनल वाली टाइमलाइन में डाबिन एंचोल को छोड़ के चली गई थी क्योंकि उसे एंचोल में कोई कमी नजर आ रही थी। शायद अब भी उसे रियल एंचोल को देख के ऐसा ही कुछ कमी नजर आ रही है उस पे, इसलिए जीनू को ऐसा लग रहा होता है शायद सिर्फ MMA फाइटर बनने से वो फ्यूचर में वापस नहीं जाएंगे, शायद उन्हें यहाँ पे कुछ और भी करना है। और यही बातें सोच के जीनू थोड़ा सा परेशान लग रहा होता है और डाबिन उसको कहती है, हे आखिर तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या कोई बात है? क्या तुम्हें पता है कि जीनू ऐसा क्यों हो चुका है? अब जीनू अपने मन में सोच रहा होता है कि डाबिन एंचोल को इतना पसंद करती है कि एंचोल अभी मेरी बॉडी के अंदर है, फिर भी वो डाबिन उसको पहचान पा रही है। तो खैर इसके अगले सीन में जीनू और एंचोल घर वापस आ चुके होते हैं, जहाँ पे एंचोल जीनू की गर्दन पकड़ के दबा रहा होता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि जीनू डाबिन के साथ किस कर रहा था। लेकिन जीनू फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि साले हरामजादे, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करा, लेकिन तू ये बता जब तू जिनशॉल के साथ अकेला था तो क्या तूने उसके साथ कुछ अजीब करा? दरअसल एंचोल जब जिनशॉल के सामने चिल्ला रहा था कि डाबिन की किसेस सिर्फ मेरे लिए हैं, उस समय जिनशॉल बहुत ही हक्की बक्की रह गई थी और एक भी शब्द नहीं बोल पाई थी। और इन सारी बातों की वजह से एंचोल और जीनू को लग रहा होता है कि इन दोनों में से कोई भी शर्त नहीं
नहीं जीतने वाला। जीनू सोच रहा होता है उन लड़कियों की फीलिंग के साथ खेलने के लिए उन्हें सजा मिलेगी। तो खैर एंचोल और जीनू दोनों ही अपनी शर्त वगैरह से पीछे हट रहे होते हैं, क्योंकि इस वजह से इन दोनों का काम और ज्यादा खराब हो रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एंचोल ने जीनू की बॉडी के अंदर रह के जिनशॉल के सामने कह दिया कि डाबिन की किसी सिर्फ मेरे लिए है, और डाबिन को भी जीनू जो कि एंचोल की बॉडी के अंदर है उसके पीछे बीस्ट नजर नहीं आ रहा है, एक बड़ा वाला। इसलिए एंचोल अभी फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है और बोल रहा होता है कि आखिर साला हम फ्यूचर में वापस कैसे जाएंगे। जीनू भी एंचोल को कहता है कि तेरे कहने के मुताबिक तेरी बॉडी के अंदर रह के मैंने खुद के लिए MMA के दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम फ्यूचर में वापस नहीं जा पा रहे हैं। क्या सच में मेरे MMA फाइटर बनने की वजह से ही हम दोनों फ्यूचर में वापस जा पाएंगे या फिर कोई और वजह भी हो सकती है। एंचोल कहता है हरामजादे तू कैसी बात कर रहा है, जब मैं फ्यूचर में अपनी मोटी बॉडी में बेहोश होकर मर गया था तो मैं अपने मन में यही सोच रहा था कि मुझे एक प्रोफेशनल MMA फाइटर बनना है। जीनू एंचोल को बताता है कि नहीं, शायद कुछ और वजह भी हो सकती है कि जिस वजह से ये दोनों फ्यूचर में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि डार्विन ने फ्यूचर में भी एंचोल को कहा था कि वो एंचोल के पीछे बीस्ट नहीं देख पा रही है। ऐसे शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त भी वो तेरे पीछे बीस्ट नहीं देख पा रही होगी और तू ऐसी ही कंडीशन में फ्यूचर में वापस जाएगा तो कुछ भी बदलने नहीं वाला है। डार्विन तुझे फ्यूचर में दोबारा से छोड़ के चली जाएगी। इसलिए जीनू एंचोल को बोलता है कि अपने दिमाग में जोर डाल और सच में पता कर कि आखिर डार्विन मतलब उसे तेरे बारे में क्या अजीब लग रहा है। क्या सच में मेरा यहाँ पे MMA फाइटर बनना ही सबसे ज्यादा जरूरी है या फिर कुछ और काम हमें यहाँ पे करना है। ये सारी बातें सुन के एंचोल काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और अपने मन में कहता है मुझे लगता है अब मुझे चीजें समझ आ रही हैं। शायद मुझे पता चल चुका है कि हम दोनों को पास्ट में क्यों भेजा गया है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि ताकि जब मैं ओरिजिनल वाली टाइमलाइन में दोबारा से जाऊं तो वहाँ पे मैं अपना सामना कर सकूं। मुझे लगता है यहाँ पे रह के मुझे खुद के अंदर सुधार लेके आना चाहिए। लेकिन आखिर ये जीनू हरामखोर क्या बोल रहा है। मुझे पूरा यकीन है हम फ्यूचर में तभी वापस जाएंगे जब मैं एक MMA फाइटर बन जाऊंगा, यानी कि जीनू को मेरी बॉडी में रह के MMA फाइटर बनना होगा, क्योंकि तब जाके ही मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और डार्विन को दोबारा से डेट कर पाऊंगा। क्या इससे भी ज्यादा और कुछ है जो मुझे करना चाहिए? सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि मैं कौन हूँ और सच में मैं क्या चाहता हूँ। ये सारी बातें सोचने के बाद एंचोल जीनू को कहता है तूने बिल्कुल सही कहा, MMA फाइटर बनना जरूरी नहीं है। मुझे अब समझ आ चुका है कि हमें यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे तुझे मेरी बॉडी के अंदर रह के दुनिया का सबसे बेस्ट MMA फाइटर बनना है। हरामजादे, सिर्फ MMA फाइटर बनने से काम नहीं चलेगा। आखिर साला ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई कि आम MMA फाइटर बनने से कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तो सोच रहा हूँ मेरे सपने इतने छोटे कब से हो गए कि मैं एक मामूली सा MMA फाइटर बनना चाह रहा था। मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट बनना होगा। और इसकी बातें सुन के जीनू ने अपना मुंह अजीब सा बना लिया होता है। जीनू सोच रहा था शायद ये कुछ अलग बोलने वाला है, लेकिन इसकी सुई अब तक MMA फाइटर में ही अटकी हुई है। और एक तो जीनू पहले ही MMA फाइटर बनने का चैलेंज मिला था। अब जीनू की दिक्कतें यहाँ पे और ज्यादा बढ़ चुकी होती है, क्योंकि एंचोल अब उसको बोल रहा होता है कि तुझे दुनिया का सबसे बेस्ट MMA फाइटर बनना होगा। जीनू यही सारी बातें एंचोल को बोल रहा होता है कि साले तू पागल हो गया क्या, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। लेकिन एंचोल जीनू के कंधे में हाथ रखता है और कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे हर चीज में सपोर्ट करूंगा और तुझे बेस्ट बनने में मदद करूंगा। अगर हम ये काम अच्छी तरीके से करेंगे हम दोनों वापस से अपनी अपनी टाइमलाइन में वापस जा सकते हैं। अब हम दोनों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तेरी ट्रेनिंग अब डबल करने वाला हूँ, क्योंकि तुझे अब और ज्यादा हाई गोल अचीव करने हैं। लेकिन जीनू को इसकी सारी बातें बकवास लग रही होती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक गली का सीन, जहाँ पे दो लौंडे एक भोले से लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। ये इसको बोल रहे होते हैं तेरे पास जितना भी माल पानी है सारा का सारा बाहर निकाल। बट इतने में ही यहाँ पे यॉकमिन पहुंच जाता है, जो कि इन लोगों को घूर घूर के देख रहा होता है। ये छपरी लौंडे यॉकमिन को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि उसको बोल रहे होते हैं निकल ले, नहीं तो तेरे को ढंग से निकाल देंगे। लेकिन यॉकमिन इन लोगों को कहता है तुम लोग काफी पागल किस्म के लग रहे हो, क्या तुम वर्कआउट करते हो? और सेम यही बात एंचोल को भी उसकी ओरिजिनल वाली टाइमलाइन में किसी ने कही थी, शायद वो यॉकमिन ही होगा। तो खैर अभी यॉकमिन ने इन दोनों की मार मार के यहाँ पे हालत खराब कर दी होती है और उसकी आंखें देख के लग रहा होता है कि वो दोबारा से अपने सस्ते अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में जा चुका है। यॉकमिन को देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो धीरे धीरे करके अपना कंट्रोल खो रहा है, क्योंकि आंखें सफेद होने का मतलब ज्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन मैं क्यूरियस अभी इस बात के लिए हूँ जो एंचोल अभी जीनू की बॉडी के अंदर है, डार्विन को अभी उसके पीछे कौन सा बीस्ट नजर आ रहा होगा। तो खैर गाइस मुझे लगता है आगे हमें यॉकमिन की दोबारा से फाइट देखने को मिलने वाली है और इस बार यॉकमिन ज्यादा खतरनाक होगा। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।